फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का हमारा एडिटोरियल है, उसका टाइटल है प्रूडेंस प्रीवेल्स। तो ये टोटली जो एडिटोरियल आपके इकोनॉमी पे बेस होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली एडिटोरियल की नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इसी एडिटोरियल की, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और डायरेक्ट द सिलेक्शन कैंपस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर, लिंक भी दिया हुआ नीचे। ओके, तो आपको वहाँ लेफ्ट साइड में इस तरह का साइन मिलेगा और वहाँ आप जाकर अप्रैल एडिटोरियल पीडीएफ रीड कर सकते हैं और भी आपको वहाँ कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। और भी हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएंगे, आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो क्या है ये आज के एडिटोरियल, क्या हेडिंग? प्रूडेंस प्रीवेल्स। तो सबसे अच्छी वो कैब हमें यहाँ दोनों ही वर्ड मिल गए। प्रूडेंस बहुत बार यूज होता है, प्रूडेंस, प्रूडेंट। प्रूडेंस नाउन हो गया, प्रूडेंट एडजेक्ट प्रूडेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्रूडेंस नाउन हो गया, ठीक है। तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का काम कर रहा है। प्रूडेंस प्रीवेल्स, प्रूडेंस का मतलब समझदारी। जैसे प्रूडेंट, प्रेसिडेंट ऐसे याद कर सकते हैं, प्रेसिडेंट समझदार होता है। तो प्रूडेंस का मतलब विजडम, समझदारी। प्रीवेल्स, प्रीवेल्स का मतलब एक तो होता है प्रचलित। प्रचलित का मतलब हिंदी में कभी कुछ नहीं समझ आता। प्रचलित से क्या हो जाएगा? देखो, प्रचलित का मतलब ऐसी चीज़ जो एक टाइम में या किसी टाइम पे ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉमन है सबके बीच में। एक तो ये हो गया प्रीवेल। और एक प्रीवेल का मतलब हो गया कंट्रोल आपका ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जैसे मैं बोलूँ, आई एम श्योर डैट कॉमन सेंस विल प्रिवेल इन द एंड। कॉमन सेंस जीत जाएगी, इसका कंट्रोल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जजमेंट आखिरी में प्रिवेल होगी, जीत गई, जो भी कह सकते हो। तो कंट्रोल। तो प्रूडेंस का मतलब क्या कह रहे हैं? ये जो समझदारी है इसी का प्रभाव ज़्यादा होने वाला है, तो समझदारी प्रिवेल करेगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझदारी का प्रिवेल होना, प्रचलित होना, कंट्रोल होना, ठीक है, ज़्यादा प्रभावी होना, ठीक है। एक तरह से इफेक्टिव देन अदर्स, ठीक है, ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है प्रूडेंस। तो समझदारी तो चाहिए। किस चीज़ पे समझदारी चाहिए? अब इनको क्यों समझदारी प्रबल है इन सब चीज़ों के बीच में? क्या है ये एडिटोरियल, क्या कहना चाहता है? देखिए, आपको पता है इकोनॉमी की हालत बुरी है, महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, पेट्रोल के प्राइस इतने बुरे हो चुके हैं। तो अब जो भी है, ये महंगाई बढ़ती है या घटती है, ये कौन डिसाइड करता है? मतलब ये कौन कंट्रोल करता है? मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है। और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये दोनों मिलजुल के बनाते हैं ताकि महंगाई ना बढ़ सके, ठीक है। महंगाई अगर आपको नहीं बढ़ानी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में फ्लो ऑफ मनी रोकना पड़ेगा। जितना पैसा मार्केट में भेजते रहोगे चीज़ें, लोगों पे पैसा होगा, डिमांड होगी तो महंगाई बढ़नी है। डिमांड होगी तो अपने आप वो कहेंगे इस चीज़ की तो डिमांड है। दुकानदार क्या कहेगा? अरे डिमांड बहुत आ रही है, प्राइस बढ़ा दे, ये तो लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम कर देना, इससे महंगाई बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, मार्केट में सप्लाई होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो पैसा कम होगा मार्केट में, स्पेंडिंग कम कर दोगे, ठीक है। मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को रोक देना, इससे कंट्रोल हो जाएगा पैसा कंट्रोल हो जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड कम करेंगे लोग चीज़ों की। तो महंगाई, दुकानदार को क्या करना पड़ेगा? अगर लोग डिमांड ही कम करेंगे तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? दुकानदारों को कह रहे इसकी तो डिमांड नहीं है, थोड़ा सस्ता लगा लेते हैं, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये कंट्रोल कौन करते हैं? ये आरबीआई मिलकर करता है। अपनी मॉनिटरी पॉलिसी आती रहती है ना, अब ये इंटरेस्ट रेट है, सीआर, एसएलआर, ये सब चीज़ें, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें बैंकिंग की टर्म्स है। ऑन स्पेकुलेशन अबाउट इन्फ्लेशन, किस पर बेस है? ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान, गैस करना। अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। जो भी अनुमान चल रहे हैं इन्फ्लेशन के, कितनी महंगाई बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, उस पर बेस ये एडिटोरियल है। डैट इन्फ्लेशन इज ए कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर इज रीएश्योरिंग फॉर कंज्यूमर्स एंड सेवर्स। अच्छा, डैट कहोगे शुरू में क्यों लगा हुआ है बच्चे? ये अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन रीड करोगे तब वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो ग्रामर के हम टॉपिक्स हैं समझाते हैं उसमें बहुत अच्छे से बता रखे हैं डैट शुरू में क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम करता है ना, ये प्रोकॉन होता है, ठीक है। डैट कब बीच में भी लिख सकते हैं इसे। कैसे बीच में कब लिखोगे? जब आप इस चीज़ को डैट इन्फ्लेशन इट इज़ रीएश्योरिंग, जब यहाँ इट लगा दोगे, इट इज़ रीएश्योरिंग फॉर कंज्यूमर एंड सेवर, डैट इन्फ्लेशन इज ए कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर, ठीक है। तो ये इसलिए होता है बस। तो डैट का मतलब ये है कि क्या है ये? इन्फ्लेशन एक कंसर्न है फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए। कंसर्न, इन्फ्लेशन एक कंसर्न है। कंसर्न का मतलब चिंता का विषय है, जो पॉलिसी बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं पॉलिसी? जो भी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर है आरबीआई बैंक के, तो उनके लिए मेन चिंता का विषय ये सारी बात। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा सब्जेक्ट है। अब वर्ब इसकी इज है,
पूरी लाइन अगर सब्जेक्ट हो तो नाउन क्लोज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है। तो ये सारी जो कंसर्न है पॉलिसी मेकर के लिए, इन्फ्लेशन भी बड़ा मुद्दा है, ये सारी बात रीअश्योर करती है कंज्यूमर्स को और सेवर्स को। तो ये सारी बात रीअश्योर का मतलब कंफर्ट में लाना, किसी को शांत करना, मतलब सेटिस्फाई करना, कंफर्ट करती है। क्या कंफर्ट करती है? जो पैसा खर्च रहे हैं या पैसा सेव कर रहे हैं उनके लिए एक ये कंफर्ट की बात है। तो ये सारी बातें एक कंफर्ट पैदा कर रही है किसमें? कंज्यूमर और सेवर्स में। क्या क्या बातें? पॉलिसी मेकर्स की चिंता होना इन्फ्लेशन की, महंगाई तो नहीं है, कम से कम यही लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये रीअश्योर कर रही है, लोगों में थोड़ा साहस बांध रही है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ पुट टू रेस्ट, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ पुट टू रेस्ट। पुट टू रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? पुट टू रेस्ट का मतलब सिंपल, फिनिश कर देना, सब सेटल कर देना। तो क्या फिनिश कर दिया, क्या सेटल कर दिया? सारी की सारी ये जो भी अनुमान थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कर दिया? जो एक एक करके चीज़ें बेचने पे तुली हुई हैं, उन्होंने सारी स्पेकुलेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया। जो भी लोग अनुमान लगा रहे थे किसके बारे में? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की। इन्फ्लेशन को टारगेट करने का फ्रेमवर्क क्या होगा? फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर, कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाला ढांचा जो गाइड करेगा इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ऑफ द, जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को गाइड की तरह काम करेगा। जो क्या ढांचा बना रही है सरकार? ऑफ द आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, डिसीजन जो होंगे उसके ओवर द 5 ईयर, 5 सालों के लिए, अब आने वाले 5 सालों के लिए एक ही बारे में कुछ ऐसा डिसाइड कर देंगे कि इन्फ्लेशन इतनी ही रहेगी। और वो आने वाले 5 साल कब से स्टार्ट होंगे? अप्रैल 1 2021 से 2026 तक चलेंगे लगभग। तो कह रहे हैं सारे अनुमान को क्या कर दिया? ख़त्म सा कर दिया, सेटल ही कर दिया। किस बारे में थे ये सारे अनुमान? जो भी है टारगेट इन्फ्लेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, जो गाइड करेगा आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को, जो 5 सालों के लिए रहने वाला है अप्रैल 1 को, सारे उसने स्पेकुलेशन ख़त्म कर दिए। क्या स्पेकुलेशन ख़त्म कर दिया? आगे बात करते हैं। क्या नोटिफिकेशन जारी कर दी? इन टर्स नोटिफिकेशन। क्या होता है टर्स का मतलब? बताओ। टर्स का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ में बता देना, ऊपर ऊपर का बता देना, छोटे से वर्ड में, ज़्यादा शब्द यूज़ मत करना, फ्यू वर्ड्स, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया, आप परेशान हो, आपने बस नो बोल दिया और ज़्यादा फालतू बात नहीं करी, ठीक है। इन टर्स नोटिफिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस दैट द इन्फ्लेशन टारगेट। तो जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर का, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने अनाउंस किया जो इन्फ्लेशन का टारगेट है फॉर द क्विनक्वेनियम। क्विनक्वेनियम होता है 5 साल का पीरियड, जो मार्च एंड ऑन मार्च 31 2026। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गए 5 साल 2026 तक। तो कह रहे हैं जो क्या अनाउंस किया इन्होंने एक नोटिफिकेशन में, जो इन्फ्लेशन का टारगेट रहेगा इस मार्च तक, कितना रहेगा? विल बी 4% तक हम महंगाई रखेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेशक हो जाए, कितना ऊपर नीचे? सहन, टॉलरेंस का मतलब सहनशील आपकी, ठीक है, सहन करने होंगे। कितना टॉलरेट ज़्यादा है ज़्यादा हो जाए? ऊपर 6% तक ज़्यादा चला जाएगा और लोअर में 2% तक ज़्यादा चला जाएगा। इतना इन्होंने कहा हम टारगेट लेके चलेंगे, ये बता दिया अगले 5 सालों का। तो ये स्पेकुलेशन ख़त्म कर दी लोगों की जो गैस कर रहे थे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन है हमारे? तरुण बजाज, जो सारे मामले देखते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तरुण बजाज सेड डैट, जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, कौन पॉलिसी बनाएगा, कैसी बनाएगा, उन्होंने क्या कहा? जो फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स हैं ना, फ्रेमवर्क मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वही होते हैं किसी भी की मनी कितनी सप्लाई करनी है, कितने इंटरेस्ट रेट रखना है ताकि लोगों में पैसा कम आए, ज़्यादा है, महंगाई बनी रहे, जो भी पैरामीटर्स हैं उसके मापदंड हैं, ठीक है। वुड रिमेन अनचेंज। वुड रिमेन अनचेंज का मतलब ये बिल्कुल ही चेंज नहीं होंगे फ्रॉम व्हाट हैड प्रिवेल्ड, जो अब तक बने हुए थे। प्रिवेल्ड, अब प्रिवेल्ड का मतलब वहाँ पर क्या था? प्रूडेंस का प्रबल होना, ज़्यादा प्रभावित होना। अब है प्रिवेल्ड का मतलब प्रचलित, जो अब तक चले आ रहे थे, कॉमन थे लोगों में, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कॉमन हो, प्रचलित हो, ठीक है, जो कई सारे लोगों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो। तो कह रहे हैं अब तक जो बने हुए थे इन 5 सालों में, जो मार्च 31 को एंड हो जाएंगे 5 साल, वही पैरामीटर, ठीक है, क्या अनचेंज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकम स्टेप। जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया ये एक वेलकम स्टेप है। इन रीइटरेटिंग डेट, ये दोहराते हुए, इन रीइटरेटिंग मतलब दोहराना, बार बार कुछ कहना, ठीक है। अगेन कुछ स्पीक अगेन एंड अगेन डेट इन्फ्लेशन टारगेट रिमेन्स द। तो गवर्नमेंट का जो ये अनाउंसमेंट है एक वेलकम स्टेप है। किस चीज़ में वेलकम स्टेप है? ये दोहराना। क्या दोहराना?
कि ये जो इन्फ्लेशन का जो टारगेटिंग रिमेन्स द सेंटर पे, जो हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए पॉलिसी बनाएंगे, और ये जो उनकी पॉलिसी बनाना है तो ये एक सेंटर पीस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और ये जो है जो हम बनाएंगे ये एक सेंटर पीस रहेगा। इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक सेंटर पीस का मीनिंग क्या हो गया? सेंटर पीस तो सिंपल सी बात है, सेंटर पीस मतलब मेन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ही सेंटर पे रहेगा, बेस होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हम इसी को देंगे प्रेफरेंस, बस यही है। और क्या सिग्नल किया? अनाउंसमेंट इज़ ए वेलकम स्टेप इन इरिटेटिंग एंड सिग्नल्स डेट, और ये सारी बातें इस चीज़ को सिग्नल कर दिया, इस चीज़ का इशारा कर दिया, डेट द फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़, जो फिस्कल सरकार वाली, जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की है, फिस्कल का डिपार्टमेंट अलग है, और मॉनेटरी आरबीआई बैंक का है, ये दोनों अथॉरिटीज़ आर इन लॉक स्टेप का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट विद समवन, कि दोनों मिलके काम करेंगी। इन एंश्योरिंग मतलब गारंटी दिलवाएंगी द प्राइमेसी ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एज द बेड रॉक फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। प्राइमेसी का मतलब प्रधानता, मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना, कि प्राइस की कीमतें स्टेबल रहें, कोई बढ़े ना, जैसे पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, ये हमारे लिए क्या रहेगी? एज द बेड रॉक का मतलब क्या होता है? बेड रॉक का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस फॉर समथिंग, फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे हैं जितने भी हम डेवलपमेंट करेंगे, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस ये होता है, माइक्रो का मतलब जिसमें सिर्फ किसी इंडिविजुअल की कोई कंपनी है उसी के डिसीजन मैटर करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है जिसमें सरकार ने कितनी मतलब पैसा खर्चना है, स्पेंडिंग कितनी करनी है, कितना टैक्स लगाना है, और ये और ग्लोबल लेवल पे वर्क करती है ऐसी इकोनॉमी जिसमें सबका रोल रहता है, तो होगी मैक्रो। तो कह रहे हैं जितनी भी हम डेवलपमेंट करेंगे उसमें हमारा प्राइस स्टेबिलिटी एक बेड रॉक की तरह काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के चक्कर में महंगाई बढ़ा देंगे, प्राइस स्टेबल ही रखेंगे, ये कह रहे हैं। क्योंकि अगर डेवलपमेंट होती है तो मनी का सप्लाई करना पड़ता है और जिससे महंगाई बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, पर हम नहीं बढ़ने देंगे, ये कह रहे हैं। कहते बहुत कुछ है बाकी है। दिस इज़ पर्टिकुलरली अपोजिट एट ए टाइम, तो ये पर्टिकुलरली का मतलब विशेषकर स्पेसिफिकली कह रहे हैं सूटेबल। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब सूटेबल, इस ओकेजन के लिए सूटेबल है, इस टाइम पर। कब? व्हेन इन्फ्लेशन प्रेशर्स आर माउंटिंग इन एन इकोनॉमी, जब इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, माउंटिंग का मतलब इंक्रीज हो रहा है एक ऐसी इकोनॉमी में, डेट इज स्ट्रिक्ट स्टिल, जो अभी भी स्टिल जब भी आए तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया करो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी बात करता है। जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू रिगेन इट्स फुटिंग, जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है किस चीज़ में? टू रिगेन इट्स फुटिंग। रिगेन इट्स फुटिंग एक ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टैंड अप अगेन, कोई गिर गया फिर खड़ा हो गया, तो अभी भी स्ट्रगल कर रही है फिर से खड़ा होने में, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बुरी है, आपको पता है, कोविड के कारण, फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। किस चीज़ से खड़ी हो रही है? डिवास्टेटिंग का मतलब डैमेज, कोज डैमेज, जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, ठीक है, हार्मफुल हो। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, एक्सपेंड हो जाना मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम हो जाना, एक्सपेंड मतलब फैल जाना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी है, कम होगी, हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है। तो कह रहे हैं इस चीज़ से खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है ये बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये डिसीजन जो है सही है गवर्नमेंट के, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इन द जस्ट एंडेड फिस्कल ईयर, तो जो भी अभी फिस्कल ईयर एंड हुआ है 2020, जो भी ये कह रहे हैं, ठीक है, पर मार्च तक होता है तो मार्च तक समझेंगे हम इसको, कि ये जो भी है फिस्कल ईयर एंड हुआ है, इसमें कितनी ज़्यादा बुरी तरह इकोनॉमी हमारी प्रभावित हुई है, और ये अभी अपने दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रही है। कब? व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द ड्रास्टिक मेजर, कब? किसके कारण? व्हेन कोविड-19 पेंडेमिक और ड्रास्टिक मेजर, ड्रास्टिक का मतलब एक्सट्रीम मेजर्स, ऐसे स्टेप आपको कई बार लेने पड़ते हैं जो बड़े कठोर होते हैं, टफ। टू कर्ब का मतलब कंट्रोल, इट्स स्प्रेड, इसका स्प्रेड रोकने में कोविड-19 का जो रिजल्ट हुआ, वाइड स्प्रेड प्रिकैरिटी होगी, जिसमें वाइड स्प्रेड का मतलब ओमनी प्रेजेंट, हर जगह बहुत ज़्यादा दूर तक क्या फैली हुई है? प्रिकैरिटी क्या मतलब? अनसर्टेनिटी, कि किसी को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रिकैरिटी होती है ये, किसी को कोई बिलीव ही नहीं है इस बात पे। अनएम्प्लॉयमेंट की अनिश्चितता, कब पैसा आएगा? द स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंटिन्यू आप डाउटफुल हो किसी चीज़ पे, अनसर्टेन हो कि क्या होगा देश का, क्या नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट तो हुआ ही है इस लॉकडाउन वगैरह के कारण, ठीक है, तो ये सब कह रहे हैं। तो ऐसे इस समय पर ये स्टेप कह रहे हैं थोड़ा सही है गवर्नमेंट का। द लेटेस्ट, क्या लेटेस्ट?
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भी आप किसी लंबे पीरियड तक, किसी फिक्स पीरियड तक आप कह सकते हो प्राइस का ऊपर नीचे होते रहना, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कि आप किसी चीज़ के लिए कितना पे कर रहे हो किसी दुकानदार को किसी चीज़ के लिए, ये प्राइस है, यही तो महंगाई नापता है। ठीक है, तो ये इस डाटा ने क्या शो किया है? रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन इसी से नापी जाती है, इसी इंडेक्स से। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब रिटेल का सामान क्या होता है? जो आप छोटी छोटी दुकानों से खरीदते हो, ठीक है, ठीक है, जो भी शॉप आपके आसपास खुली हुई है उनसे चीज़ें खरीदते हो, वो लाता है मार्केट से बड़े मतलब सस्ते में थोड़ा सामान इकट्ठा करके आपको दे देता है आपकी ज़रूरत पूरे करने के लिए। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो। तो रिटेल इन्फ्लेशन कह रहे हैं एक्सेलरेटेड बाय ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट। तो कितनी बढ़ गई है? ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट। आपको मैं बताऊं, अगर 1 बेसिस पॉइंट की बात करें तो 0.01% बढ़ना, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% बढ़ जाना। तो 3 मंथ का जो इसने हाई देखा है मतलब 5.0.3% इन फरवरी में हो गई थी, जो 3 महीने से बहुत ज़्यादा थी, मतलब 1% तक बढ़ गई है। पहले 4.03 होगी लगभग, जिसमें क्या क्या आ गया? विद फूड एंड फ्यूल कॉस्ट कंटिन्यू टू रिमेन वोलेटाइल, जिसमें फूड है, जो खाना है, पेट्रोल है, इनकी कॉस्ट बनी हुई है, कंटिन्यूअल जारी है। रिमेन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब वोलेटाइल मेमोरी अपने सुना होगा कंप्यूटर का, बताता हूँ आपको थोड़ा। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है ये? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं रैम को, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं रोम को। मतलब वोलेटाइल जो चेंज हो जाए, चेंज होती रहे, नॉन वोलेटाइल जो चेंज ना हो। चाहे आपने कंप्यूटर का बटन बंद कर दिया, क्या आपकी जो डी ड्राइव में कुछ डाटा या वीडियो होती हैं क्या वो उड़ जाती है? नहीं उड़ती ना, तो वो नॉन वोलेटाइल होगी। ठीक है, तो ये रोम होती है और रैम। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे स्विच ऑफ होते ही कंप्यूटर कुछ ख़त्म सा ही हो जाता है डाटा उनका, तो वो हो गया आपका कौन सा? वोलेटाइल, चेंज होती रहती है। तो कह रहे हैं इनके प्राइस वोलेटाइल बने हुए हैं। वोलेटाइल का मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह चेंज होते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता अब कितने बढ़ जाएंगे। ऑल्सो विद द प्राइजेज ऑफ मल्टीपल रॉ मटेरियल ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, और भी जो मल्टीपल रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिससे नया प्रोडक्ट तैयार होगा, वो भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में। अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का मतलब ऐसे, ये ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है। ये किसने शो किया है? NIHS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे लास्ट मंथ। तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनी लगा लो, ये देखती है ये सब। तो इन्होंने सर्वे किया है लास्ट मंथ, जिसने साफ साफ ये शो किया है जो कंपनीज प्लान कर रही हैं। क्या प्लान कर रही थी? टू रेज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ा रही है अपना बेचने का सामान ओवर द कमिंग 12 मंथ्स, आने वाले 12 महीनों में। टू कोप का मतलब क्या होता है? कोप विद। इसके बाद कई बार ना कोप के बाद अप लिख देते हैं, अप काट, देख लो ये क्वेश्चन बहुत आता है। कोप विद ही एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? डील करना किसी सिचुएशन से, डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कंपनियां 12 महीने में आने वाले में प्राइस बढ़ा रही है। किस चीज़ का मतलब? डील करने के लिए, जो बढ़ती हुई कॉस्ट है इससे डील करने के लिए। अरे भाई महंगाई करोगे तो वो जो सामान है वो भी तो महंगा कर ही देगा कंपनी वाला। द RBI ऑफिशियल्स हैव इन रिसेंट मंथ्स मेंटेन, तो RBI ऑफिशियल हैव के बाद ये रिवी3, इन रिसेंट मंथ्स में जितने भी हाल ही में मंथ्स हैं उसमें मेंटेन किया है। क्या मेंटेन किया है? एक अनवेवरिंग फोकस। अनवेवरिंग का मीनिंग क्या होता है? अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का सिंपल मतलब नॉट चेंजिंग, अटल, जिसमें फोकस बनाए रखा है। किस चीज़ पे फोकस बनाए रखा? ऑन एम्फेसाइजिंग द नीड, इस नीड पर टू रिटेन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। किस चीज़ पे फोकस बनाए रखा? कि इस बात पे जोर दिया, किस बात पे जोर दिया? इस ज़रूरत पर, किस ज़रूरत पर? टू रिटेन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। किस चीज़ पर? एम्फेसाइजिंग द नीड, कि ये ज़रूरत, इस ज़रूरत पर उन्होंने जो स्ट्रेस दिया, दबाव दिया कि हम फ्लेक्सिबल रखें। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो ये फ्रेमवर्क है, हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इसे कैसा बनाए रखें? फ्लेक्सिबल बनाए रखें। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल हो ये। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। कंटिन्यू टू हैव समथिंग, कीप, अपनी मुट्ठी में रखना, बनाए रखना। ठीक है, छोड़ना मत। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड ना रहे, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है वो रिजिड ना रहे कि ऐसा कर दिया तो कर दिया। फ्लेक्सिबल बनो, ठीक है, बदलते रहो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं, तो ये जो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं इसके लिए कह रहे हैं। तो रिसेंट मंथ्स में ये हुआ है ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। ये रहा। इन ए दिसंबर वर्किंग पेपर टाइटल्ड, तो इनका जो दिसंबर में वर्किंग पेपर है जिसमें ये काम दिखाते हैं अपना जो भी, उसमें टाइटल दिया इन्होंने मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया,
कि जो हम ट्रेंड को क्या चल रहा है उसे नापना, इन्फ्लेशन इंडिया में क्या चल रही है। तो डिप्टी गवर्नर ने ओवरसीइंग का मतलब क्या होता है? ओवरसीइंग का मतलब आप निगरानी रखते हो कोई चीज़ ठीक हो भी रही है कि नहीं हो रही। ओवरसी ऊपर रह के देख रहे हो, टू वॉच और मैनेज करेक्टली, ठीक है। ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये कह रहे हैं, ये जो इन्होंने वर्किंग पेपर में टाइटल दिया है मेजरिंग ट्रेंड, हम तो ट्रेंड को देख रहे हैं। डिप्टी गवर्नर ने निगरानी रखी है मॉनेटरी पॉलिसी पे। माइकल डेबेप, कौन है ये जो डिप्टी गवर्नर है इनके? माइकल डेबेप्रेटा पैट्रा, क्या नाम बना दिया इन्होंने अपना, ठीक है। लगते हैं ये वो हैं, ईसाई लोग हैं ये, ठीक है, ठीक है, नाम ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ठीक है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे पता नहीं रघुराम राजन और कोई और हुआ करते थे, गांधी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, चलो रीड करते हैं। माइकल डेबेप्रेटा पैट्रा जो भी हैं, इनके संदीप पात्रा की जगह तरह हैं ये भी। एंड ए कलीग, और उनके एक कलीग अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ, अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? ऐसे अंडरस्कोर कर देना, मतलब जोर देना, इम्फेसाइज करना। किस चीज़ पे जोर दिया है? इम्पोर्टेंस ऑफ, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे? इंश्योरिंग द, क्या इंश्योर, क्या गारंटी दी है? द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। इन्होंने क्या निगरानी रखते हुए, क्या ये जो टाइटल देते हुए निगरानी रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी पर, इन्होंने किस बात पे जोर दिया है कि ये जो भी इन्फ्लेशन टारगेट की अप्रोप्रिएटनेस है, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब कोई चीज़ सही है अपनी अपनी जगह पर, अप्रोप्रिएट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे, और ये गारंटी दी है कि जो हम इन्फ्लेशन का टारगेट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखेंगे, बिल्कुल सही रखेंगे, ना ज़्यादा महंगाई ना ज़्यादा ये कि इकोनॉमी में बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं डिफ्लेशन ना हो जाए, ये सब देखेंगे। क्या देखते हुए? ऑब्जर्विंग डेट, डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब इतना, मतलब सस्ता कर रहे हो कि आप इतना सस्ता कर दोगे डिमांड ही नहीं होएगी, ठीक है, मतलब डिमांड ही नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? आपकी वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी वैसे ही डाउन हो जाएगी। डिफ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए, बराबर बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑब्जर्विंग डैट देयर हैड बीन ए स्टडी डिक्लाइन इन ट्रेंड, तो कह रहे हैं ये देखते हुए क्या रहा है? स्टडी डिक्लाइन रहा है। स्टडी डिक्लाइन मतलब लगातार, स्टडी डिक्लाइन लगातार धीरे धीरे कमी आती रही है। किस ट्रेंड में? इन्फ्लेशन है 4.1% टू 4.3% का बैंड सिंस 2014। तो कह रहे हैं पहले इतनी महंगाई हुआ करती थी, तो 2014 के बाद से क्या हो रहा है? इस ट्रेंड में लगातार गिरावट हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत कम होती जा रही है, मतलब इससे इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है। इन्फ्लेशन कम होके क्या कर लोगे? हमें कुछ ऐसा रखना चाहिए जो बराबर रहे, ठीक है। अगर बिल्कुल ही इन्फ्लेशन मान लो 2% कर दी, इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद, डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की, कंपनी ग्रो नहीं करेंगी कोई। दे सेड ए टारगेट फॉर लोअर देन द ट्रेंड रैन द रिस्क ऑफ, तो कह रहे हैं उन्होंने कहा अगर हम ऐसा टारगेट रखते हैं जो बहुत ज़्यादा कम है इन ट्रेंड से, ये जो ट्रेंड बेसिक ट्रेंड बना हुआ है इससे रिस्क होगा। रैन द रिस्क ऑफ, रैन द रिस्क ऑफ का मतलब क्या होता है? रन द रिस्क का मतलब टू डू समथिंग, ठीक है, जिसमें ऐसी चीज़ करो जिसमें रिस्क हो, तो ये एक रिस्क बढ़ा देगा। किस चीज़ का? ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग का मतलब बहुत होते हैं, इम्पार्टिंग का मतलब, यहाँ इम्पार्टिंग का मतलब सिंपल ऐसे समझो, प्रोवाइड करना, ठीक है, कोई चीज़ आप दे रहे हो किसी को, ग्रांट कर रहे हो। सिंपल इम्पार्ट का मतलब ये होते हैं किसी चीज़ में कुछ ऐड कर रहे हो, किसी की क्वालिटी में, किसी चीज़ में। जैसे मैं कहूँ प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है, फूलों में यूँ कह सकते हो, या प्रोडक्ट में कलर ऐड करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स कैन इम्पार्ट कलर टू दिस प्रोडक्ट। तो ये कह रहे हैं कुछ प्रोवाइड कर देना, कुछ कर बढ़ा देना। तो किस चीज़ का रिस्क बढ़ा देते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं डिफ्लेशनरी बायस, कि बायस का मतलब पार्शियलिटी करना, बायस हो रहा है इसके प्रति, इसको ज़्यादा फेवर कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो हम किस तरफ बायस हो जाएंगे? डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी का मीनिंग, और जिससे क्या हो जाएगा? वो डैम्पन, डैम्पन का मतलब गीला भी होता है, और डैम्पन का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कमज़ोर कर देगा इकोनॉमी की स्पीड को, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम इस ट्रेंड से कम टारगेट लेके चलेंगे तो इससे डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन का मतलब सिंपल इतना होता है, इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में सप्लाई है फुल पैसे की, महंगाई बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन का मतलब मार्केट से पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग खर्चेंगे क्या, सारी इकोनॉमी बर्बाद, ठीक है, ये हो जाएगा। वाइल अ गोल मच अबोव द ट्रेंड, और अगर हम इससे ऊपर का ट्रेंड लेके चलेंगे, कुड इन जेंडर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशंस, तो ये इन जेंडर का मतलब क्रिएट करना, जनरेट, क्या पैदा कर देगा? एक
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशन। एक्सपेंशनरी क्या होता है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, एक्सपेंड करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। तो ये ऐसी कंडीशन नहीं बढ़ जाएंगी। एक्सपेंशन जब भी कहें ना, एक्सपेंशनरी विज़न है सरकार का। एक्सपेंशनरी का मतलब कि हमारा देश ग्रो करे, एक्सपेंड करे, पैसा ही पैसा हो। मतलब सरकार पैसा लगा रही है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट इतने कम कर रखे हैं, लोगों के पास पैसा ही पैसा है, जिसके कारण डिमांड बढ़ी हुई है और खर्चे ज़्यादा, मतलब डिमांड बढ़ी हुई है तो महंगाई बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी। कह रहे हैं अगर हमने इस ट्रेंड से ज़्यादा इन्फ्लेशन रख दी तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशन हो जाएंगी। दैट वुड लाइकली, जिससे क्या होएगा, संभवतः क्या पॉसिबल हो जाएगा, लीड टू इन्फ्लेशन शॉक्स, जिससे इन्फ्लेशन का झटका लगेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। हमने अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशन को देखा तो एक्सपेंशनरी का मतलब सीधा ही है जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा फ्लो कर देती है मनी का, रेट कम करके, ब्याज कम करके। अगर ब्याज कम होगा तो आप बैंक में जाके पैसा इकट्ठा कर लोगे। भाई ब्याज कम है किसी चीज़ का, कह रही है बैंक, कह रहा है 2% पे ले जाओ भाई, जितना पैसा ले जाना है ले जाओ, तो आप पैसा लोगे, बिजनेस करोगे, महंगाई बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं एक्सपेंशन करना। जैसे अब कर रही है गवर्नमेंट, जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोन सस्ते हैं। एंड इन February द RBI रिसर्चर्स ऑथरिंग इट्स रिपोर्ट। फरवरी में जो RBI के रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, वही लोग हैं ये ऑथरिंग। ऑथरिंग का मतलब क्या होता है? ऑथर क्या होता है? लिखता है, कुछ क्रिएट करता है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो बनाई है, क्रिएट की है करेंसी पे, फाइनेंस पे, जिसकी थीम क्या थी, रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हम मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोबारा जांच कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क को। ठीक है, जो करेंसी और फाइनेंस पे बेस इन्होंने बनाई थी, पैसे से रिलेटेड। इस रिपोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया था, क्या क्लियर कर दिया था, डैट द फ्रेमवर्क हैड सर्व द इकोनॉमी वेल। ये क्लियर कर दिया क्या था, जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है ये साफ साफ सर्व कर रहा है। सर्व का मतलब, सर्वेंट क्या करता है, आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करता है। सर्व का मतलब हेल्प करता है। तो इसने इकोनॉमी को ग्रो करने में वेल, अच्छे तरीके से सर्व किया इकोनॉमी को। जिस अटेस्टेड बाय, अटेस्टेड का मतलब प्रूफ, सर्टिफाइड। जैसे आप किसी से अटेस्ट कराते हो, क्यों करता है वो अटेस्ट? अटेस्ट का मतलब क्या, तो आपकी फ़ोटो पे साइन कर देता है कोई जो हायर पोस्ट पे है, वो यूँ कहता है ये सच है, ये सही है आदमी, सही सच्चा आदमी है। तो ये अटेस्ट करना, सर्टिफाई कर देना। और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इसने इकोनॉमी को सही तरीके से सर्व की थी, हेल्प की थी। और इस बात से ये अटेस्ट थी, सर्टिफाइड भी थी। किस बात से सर्टिफाइड थी, क्या क्या उसमें, ये बिल्कुल ही मतलब, अब अटेस्टेड का मतलब कि आप इस बात से ये देख सकते हो। सर्टिफाइड है, किस बात से ये देख सकते हो, इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन किया था। अटेस्ट मतलब प्रूफ है ये इस चीज़ का। किस चीज़ का? डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी, मतलब जिससे कमी आई थी इन्फ्लेशन की वोलेटिलिटी में। वोलेटिलिटी मतलब अभी मैंने बताया, जो बिल्कुल ही चेंज होते रहना, अनएक्सपेक्टेडली चेंज होते रहना। तो इन्फ्लेशन को ऐसे चेंज हो रही है एकदम से, पता ही नहीं लग रहा, कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी क्या हो रहा है। तो इस चीज़ में कमी आई थी। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसी अनसर्टेन कंडीशन नहीं थी। और इससे मोर क्रेडिबल एंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। और क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, विच यू कैन बिलीव, आप जिस पे बिलीव कर सकते हो। एंकरिंग, एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एंकरिंग का मतलब सिंपल होता है, टू फिक्स समथिंग, किसी को फिक्स कर देना। तो कह रहे हैं एक विश्वसनीय फिक्स कर दिया था इन्फ्लेशन की, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उसे फिक्स भी कर दिया था। तो ये इनकी पॉलिसी में खास बात थी। डैट, ये वही कंजंक्शन का काम कर रहा है। कई बार शुरू में लगता है, कब लगता है शुरू में? ये शुरू में तभी लगता है जब ये नाउन क्लोज होता है। ठीक है, या फिर इस लाइन के आगे इट लिख दो और फिर इस लाइन को बता दो, इट विल सर्टेनली रिशो इन्वेस्टर एंड सेवर डेट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑफिशियल हैव हीडेड। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, ये बीच में भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर इट से स्टार्ट करेंगे, बस ये याद रखना, ये विल का सब्जेक्ट है, ये पूरी लाइन कॉल्स तक। ठीक है, इस विल का सब्जेक्ट ये पूरी लाइन, और पूरी लाइन सब्जेक्ट होता तो उसे नाउन क्लोज बोलते हैं। देखो रीड करो क्या कह रहे हैं। ये बात है कि जैसे डेट का मतलब की होता नहीं, वही की है। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ऑफिशियल्स हैव हेडेड दिस कॉल्स। तो जो गवर्नमेंट के इकोनॉमी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बात पे, ये जो सारी बात है इन पे ध्यान दिया है। ठीक है, हेडेड का मतलब ध्यान देना, टू पे अटेंशन। तो ये जितनी बातें हैं, इकोनॉमिक ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया है। और ये सारी बातों पे ध्यान देना, ये सब्जेक्ट, इस सारी बातों पे ध्यान देना, विल सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब पक्का, श्योर, रीएश्योर करेगा। रीएश्योर का मतलब कंफर्ट में ले आएगा। किसको? इन्वेस्टर्स को, जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, और मनी सेवर्स को, जो पैसा को सेव कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। डैट इन्फ्लेशन रिमेन्स, की इन्फ्लेशन जो है, रिमेन्स ए सेंट्रल कंसर्न फॉर ऑल पॉलिसी मेकर, की सरकार का, जो पॉलिसी बनाने वालों का रिमेन एक सेंट्रल कंसर्न है, मेन कंसर्न है। ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रख रहे हैं। तो ये सारी बातें कंफर्ट में लाएगी और लोग इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है। तो अगर इस बात पे गवर्नमेंट ध्यान देती है तो इन सब बातों पे, हेडेड का मतलब क्या होता है, टू पे अटेंशन टू समथिंग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।